हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 में हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ सॉल्व किया था। इस एक्सरसाइज में हम अपने इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड के साथ सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास ये पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन है, इसे हमें एलिमिनेशन मेथड के साथ भी सॉल्व करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ भी सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं इन इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ सॉल्व करूंगी, क्योंकि ऑलरेडी हम 3.2 में इसी मेथड के साथ सॉल्व करके आए हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। तो इसमें से हम x की वैल्यू ले रहे हैं। x की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस y। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन 2 में, क्योंकि फर्स्ट में से तो ये वैल्यू हमने फाइंड की है, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे इन 2 में। 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। अब जहाँ पे भी हमारे पास x है ना, उसकी जगह पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 5 माइनस y। अब बाकी की सारी टर्म्स एज इट इज़ लिखेंगे। अब ये जो 2 है 5 का भी मल्टीपल है और y का भी मल्टीपल है। इट मीन्स कि 2 5s आर 10, 2 y के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। बाकी सारी टर्म एज इट इज़। 10 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया 5y इज इक्वल्स टू 4। अब यहाँ से हमें y की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 10। ये दोनों लाइक टर्म है, तो मैंने 10 को ट्रांसपोज कर दिया, साइन भी चेंज हो गया। माइनस यहाँ से आ जाएगा माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 6। माइनस के साथ माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6/5। अब इस y की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इन 1 में। आप चाहो तो सेकंड में भी कर सकते हो, मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रही हूँ इस वैल्यू को। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। इसमें हम y की वैल्यू पुट करेंगे। y की वैल्यू है 6/5 इज इक्वल्स टू 5। सो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5 माइनस 6/5। अब यहाँ से ना हम एलसीएम लेंगे। 5 5s आर 25 माइनस 6 अपॉन में 5, ये x की वैल्यू। तो x की वैल्यू 25 में से 6 को माइनस करेंगे 19/5। अब ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली और x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। ये तो हमने की है सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ। अब हम इन्हीं इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड के साथ। अब इस मेथड में ना जिस भी टर्म को आप एलिमिनेट करना चाहते हो, एलिमिनेट का मतलब है रिमूव कर देना उस टर्म को। तो आप जिस भी टर्म को, चाहे वो x वाली है या y वाली है, जिस भी टर्म को आप एलिमिनेट करना चाहते हो ना, तो उन दोनों इक्वेशन के कोफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा आपको। अब जैसे यहाँ पे x का कोफिशिएंट है हमारे पास 2, इस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है हमारे पास 1। सेम तो नहीं है ना, तो सेम बनाना पड़ेगा। अगर y का भी देख लो तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट है -3 और यहाँ पे है 1, तो यहाँ पे भी सेम नहीं है, तो हम यहाँ पे सेम बनाएंगे। मैं सपोज x का कोफिशिएंट हमें सेम रखना है, x वाली टर्म को एलिमिनेट करना है सपोज, तो इसका कोफिशिएंट हम सेम करेंगे। तो हम ना जो ये फर्स्ट वाली इक्वेशन है इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जो 2 है ना, ये सिर्फ x के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेगा, ये पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, यानी कि ये जो 2 है ना, ये x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, y के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा और 5 के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा। क्लियर। अब देखो 2x के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये बन जाएगी 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2 5s आर 10। ये नई इक्वेशन बन गई हमारे पास। तो ये जो नेक्स्ट वाली है ना, सेकेंड वाली इक्वेशन, वो मैं एज इट इज लिखूंगी। क्लियर। इज इक्वल्स टू 4। अब देखो ध्यान से, ये जो 2x है ये प्लस का है, ये भी 2x जो है ये भी प्लस का है, दोनों के साइन तो सेम ही है। तो अब हम माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये यहाँ पे हमारा हम ना प्लस का साइन लगाएंगे। जो भी साइन ऊपर वाली टर्म का होता है ना, उससे ऑपोजिट साइन हमेशा लगाते हैं, ये याद रखनी है आपको बात। अब यहाँ पे 4 का साइन क्या है, प्लस, तो हम कौन सा साइन यूज़ करेंगे, माइनस का साइन। ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस हो गई, ये टर्म क्या होगी, एलिमिनेट। एलिमिनेट ही तो कर रहे थे हम। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वाला, ये जो 3 है ना, अब ये 3 माइनस का नहीं है, ये अब साइन भूल जाओ, ये साइन आप भूल जाओ। ये दोनों साइन के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। प्लस 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 हो गया, तो ये हमारे पास आ गया 5y
इज इक्वल्स टू, फिर से ये वाला, ये जो भी साइन है ये देखना नहीं है आपको, ये वाला और ये वाला साइन के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। तो 10 हमारा प्लस का है, ये जो 4 है ना, अब ये 4 माइनस का हो गया, प्लस माइनस माइनस। देखो जब ये साइन हमने नए वाले जो साइन लगाए हैं ना, तो उसके बाद ये जो टर्म होती है ना उसका यही वाला साइन होता है। सिमिलरली ये जो 3 था ना उसका ये वाला साइन हो गया नया वाला। तो प्लस माइनस माइनस होके कितना आ गया हमारे पास 6। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 6/5। अब ये जो y की वैल्यू आई है ना, इसको हम पुट करेंगे, चाहे आप फर्स्ट में कर लो या सेकंड में कर लो, मैं 1 में पुट कर रही हूँ। फर्स्ट इक्वेशन कौन सी, ये वाली, मल्टीप्लाई करने से पहले वाली जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी, तो वो थी कौन सी इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, यही तो थी। तो इसमें हम y की वैल्यू पुट करेंगे, x प्लस y की वैल्यू हमारे पास 6/5 इज इक्वल्स टू 5। तो x इज इक्वल्स टू, ये भी कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है, मैं ट्रांसपोज कर दूंगी, एक साइड लेके जा रही हूँ कांस्टेंट टर्म को। तो ये हमारे पास कुछ ऐसी टर्म बन जाएगी। यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके हमारे पास आ जाएगा 25 माइनस 6/5 विच इज़ इक्वल टू 19/5। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब देखो जब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ सॉल्व किया था तब भी हमारी y की वैल्यू 6/5 आई थी, एलिमिनेशन मेथड के साथ भी y की वैल्यू 6/5 आई है, x की वैल्यू भी दोनों सेम आई है, 19/5 और 19/5। क्लियर? आई होप ये मेथड आपको अच्छे से समझ आ गया हो। अब हम सेकंड सम सॉल्व करेंगे। सेकंड सम को भी सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ सॉल्व करेंगे। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है एंड ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। देखो मैं ना सेकंड वाली इक्वेशन ले रही हूँ इस बार, क्योंकि अगर फर्स्ट वाली इक्वेशन लेंगे ना तो वो फ्रैक्शन में आ जाएगी। सेकंड वाली इक्वेशन ईजी है। जो सेकंड वाली इक्वेशन है ना, अगर मैं इसमें से देखो 2 कॉमन ले लूँ, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, तो अगर मैं 2 को कॉमन ही ले लूँ, x माइनस वाई 2 कॉमन अगर ले लिया तो ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया ना, तो हमारे पास सिंपली इक्वेशन बन जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन बन जाएगी, है ना। तो ये तो बहुत ईजी बन जाएगा फिर, इसलिए मैं सेकंड वाली इक्वेशन ले रही हूँ। तो यहाँ से हम ना x की वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे तो 1 प्लस वाई, ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। ये पुट करनी भी इजी है, इसी को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन 1 में, सब्स्टिट्यूट इन 1, क्योंकि ये जो वैल्यू हमने फाइंड की है ना वो इक्वेशन सेकंड में से करी है, इसलिए मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रही हूँ। आपको याद रखनी है ये बात, जिस भी इक्वेशन में से आप वैल्यू फाइंड करते हो उसी इक्वेशन में वापस से पुट नहीं करनी है आपको, अपोजिट वाली में पुट करनी है। तो इसको हम 1 में पुट करेंगे, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। इसमें हम पुट करेंगे ये वाली वैल्यू, ये 3 एज इट इज़, x की जगह पे हम पुट करेंगे 1 प्लस वाई, बाकी सारी टर्म्स एज इट इज़, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस 3y प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। तो 3 एज इट इज़, 3 और 4 7y इज इक्वल्स टू 10। तो 7y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 7y इज इक्वल्स टू 7। 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 7/7, कटिंग करेंगे तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 1, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अब इसी वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, आप चाहो तो सेकंड में भी कर सकते हो, मैं फर्स्ट में पुट कर रही हूँ। तो ये आ जाएगी हमारे पास 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, ठीक है। इसमें हम y की वैल्यू पुट करेंगे 1, 4 एज इट इज़, y की वैल्यू हमारे पास 1, 10 एज इट इज़, 3x प्लस 4 1s are 4 इज इक्वल्स टू 10, 3x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 6/3, कटिंग करेंगे तो आ जाएगा 2, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2, x और y की वैल्यूज आ गई। अब सेम इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन मेथड के साथ सॉल्व करेंगे। अगर हम इन इक्वेशंस को ध्यान से देखें तो ये देखो, मैंने आपको बताया कि जिस भी टर्म को आपको एलिमिनेट करना है ना तो उसके कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। अब ना तो यहाँ पे x के कोफिशिएंट सेम है ना y के हैं, इजीली जो सेम हो जाएगा ना कोफिशिएंट वो है y के। देखो अगर मैं सेकेंड इक्वेशन में y को
2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 2 2 ज़ा 4, 4 4 सेम हो जाएंगे ना। तो इस बार हम y को एलिमिनेट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ इसके साथ नहीं मल्टीप्लाई होगा, पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम सेकंड इक्वेशन को 2 के साथ। तो 2 2 ज़ार 4 माइनस 2, देखो ये 2 ने सबसे पहले इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई की तो 4x आ गया। अब सेम 2 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर आ जाएगा 4y इज इक्वल्स टू, ये 2 इस 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, ये भी बन गया 2 2 ज़ार 4। अब फर्स्ट वाली इक्वेशन जो है उसको हम माइनस कर देंगे इसी में से, क्लियर, इज इक्वल्स टू। अब देखो, अब आप बताओ मुझे कि साइन चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं। हमने क्योंकि जो लास्ट सम सॉल्व किया था उसमें साइन चेंज किए थे, इसमें ज़रूरत है या नहीं। ये बन रहा है -4 और प्लस का -4, ये तो कैंसिल हो ही रहे हैं और साइन चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, इसलिए हम साइन चेंज नहीं करेंगे, इसको एज इट इज़ ही रहने देंगे। तो 4 में जब 3 को हम ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7, ये तो कैंसिल होगी, टर्म एलिमिनेट हो गई ना, इज इक्वल्स टू, अब ये यहाँ से आ जाएगा 14। अब हमने माइनस नहीं की, हमने ऐड किया है इन, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 14/7, कटिंग करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम इसको पुट कर देंगे इन 1 सेकेंड में भी कर सकते हो आप। सो 3x + 4y इज इक्वल्स टू 10, x की जगह पे हम 2 पुट करेंगे, 4y इज इक्वल्स टू 10, 3 2 ज़ा 6 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, 4y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 6, 4y इज इक्वल्स टू 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4/4 विच इज इक्वल्स टू 1। क्लियर, x और y की वैल्यूज आ गई। जब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ सॉल्व किया था तब भी हमारे पास y की वैल्यू 1 आई थी, इस मेथड के साथ भी y की वैल्यू सेम ही आई है 1। जब हमने एलिमिनेशन मेथड के साथ सॉल्व किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ भी x की वैल्यू कितनी आ गई, 2, तो सेम ही आई है। आई होप ये सम आपको सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सम सॉल्व करेंगे।